हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरी मम्मी खरना का पूजा कर रही है, निवज कर रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ना कि बिहार में जो है छठ हमारा महापर्व होता है ना। तो उसमें पहले दिन होता है नहा खाए, दूसरे दिन होता है खरना। और खरना के दिन क्या होता है ना, दिन में जो है गुड़ वाली खीर और चीनी की खीर और रोटी बना के शाम के समय केले के पत्ते पे जो छठ व्रती होती है वो केले के पत्ते पे नेवज काटती हैं। मतलब जो रोटी है, रोटी के ऊपर खीर, केला और बहुत कोई आदि मूली ये सब जो भी अर्घ में दिया जाता है वो सब भी सब कोई चढ़ाता है। यानी कि सबके जगह अलग अलग तरीके से होता है। मेरी पपी ऐसे ही पूजा कर रही है। और मम्मी जब नेवज काट ली तो हम सभी बारी बारी से वहाँ पे प्रणाम करने आते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं जब प्रणाम कर ली तो हमारे यहाँ जो है ना पूजा में, हर पूजा में महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को नाक से सिंदूर किया जाता है। ये हमारे बिहार की पहचान है, हम बिहारियों की पहचान है नाक से सिंदूर। उसके बाद जो है मेरे पापा है और मेरे पापा भी यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। तो बारी बारी से घर के जितने भी सदस्य थे सब ने छठी मैया को प्रणाम किया। और हमारे बिहार में ऐसी मान्यता है, जो भी बिहार से है उनको तो पता ही होगा कि छठ हमारे यहाँ का इतना बड़ा पर्व है ना कि लोग किसी पर्व में आए ना आए, लेकिन जो है छठ के पर्व में ज़रूर ही आते हैं। क्योंकि छठ ऐसा पर्व है ना कि छठी मैया से आप जो भी मांगेंगे ना, ऐसा कहा जाता है कि वो सभी मुरादें उनकी पूर्ण होती है। और हमारे यहाँ बिहार में जो है, जब छठी मैया से हम लोग कुछ मांगते हैं और हमारी मुरादें पूर्ण हो जाती है ना, तो उसके बदले में कोसी भरा जाता है। कोसी भरने में क्या होता है ना, वो उसका पूजा होता है कोसी का। हम लोग के यहाँ भी था। तो ये खासकर बहुत लोग श्रद्धा से और ज़्यादातर लोग मन्नत जब मांगते हैं उनकी पूर्ण हो जाती है तो वो कोसी भरते हैं। माता रानी करे सबकी मनोकामना ऐसे ही पूर्ण हो और सबके घर में ऐसे ही कोसी भराए। तो छठ पर्व ना बहुत ही स्पेशल पर्व है। और पता है छठ के दिन ना जो खीर बनता है ना, गुड़ वाली खीर, मीठे की खीर, वो और चीनी की खीर, उसका जो स्वाद होता है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। जितने भी बिहार के लोग उनको ज़रूर पता होगा कि उसका जो टेस्ट होता है ना, आप बाकी दिन में बना के देख लेना खीर, आपको वैसा कभी नहीं मिलेगा। उसका जो टेस्ट है ना, मतलब यही कहा जाता है कि जो भगवान का अंश होता है ना, आशीर्वाद होता है, वो प्रसाद में आ जाता है। तो वही सेम चीज़ है। और यहाँ पे देख सकते, ये मेरे दादाजी है। दादाजी थोड़े से उनका एज हो गया है, मतलब 80+ तो हो ही गया होगा। तो वो झुक नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। मतलब थोड़ा सा बॉडी मोटा है ना, तो झुक नहीं पाते हैं। तो वहीं कुर्सी पर बैठ के ही वहीं से प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ हवन भी कर रहे हैं। तो घर में ना बड़ों बुजुर्ग का होना तो खैर बहुत ही ज़रूरी होता है। और पता है एक और बात है, जब शाम में जब अर्घ दिया जाता है, न्योज कहा जाता है खरना के दिन, उस दिन ना जो भी छठ व्रती होती है वो जो शाम घाट के दिन जो पहला अर्घ, मतलब जिस जो कपड़ा पहना जाता है ना, वही कपड़ा सबसे पहले खरने के दिन पहना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि सबसे पहला जो अर्घ होता है ना वो खरने का होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि शाम घाट का जो अर्घ होता है वो पहला अर्घ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहला अर्घ होता है खरने के दिन का, उसके बाद ही शाम घाट का। थैंक यू सो मच।